लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी, गुजरात, कसूर, पाकपतन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें, नहरें और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश करने लगे। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस की मुशावरत। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वालों को 3 माह के लिए इस्तिस्ना हासिल। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर फैसला जारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। बानी पीटीआई 9 मई की मुजरिमाना साजिश में मुलविस थे, जमानत नहीं दी जा सकती। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने जमानत मुस्तरद करने की वजूहात बता दी। हुक्मनामे में कहा गया मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस शख्स रियायत का हकदार नहीं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी बेगुनाह शख्स को दी जाती है, ना कि ऐसे शख्स को जो दीगर मुजाहिरीन से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग करे। हुकूमत का तख्ता पलटने की मुबैना मुजरिमाना साजिश में मुलविस हो। हुक्मनामे में मजीद लिखा, गवाहान के मुताबिक बानी पीटीआई ने हिदायत जारी की, उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को जमा किया जाए, अस्करी तंसीबात, सरकारी अमलाक और पुलिस अफसरान पर हमला किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया, बानी पीटीआई के साथी मुल्जिमान ने जवाब दिया कि वो इनकी रेड लाइन है, वो पीटीआई के कारकुनान को उकसाकर हुकूमत को मफलूज कर देंगे। एटीसी जज ने हुक्मनामे में लिखा, बानी पीटीआई की सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की बात समझ से बालातर है। ऐसा शख्स वो तमाम हकूक खो देता है जो कानून का एहतराम करने वाले शहरी को हासिल होते हैं। साबिक विफाकी वजीर परवेज खट्टक का बानी पीटीआई के खिलाफ बयान सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत में दिए गए बयान में कहा गया, 2019 में शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया। बताया गया, बरतानिया और पाकिस्तान में मुआहिदा हुआ। बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान को एतराज़ था। हमने मुआहिदे के मंदरजात से आगाह करने का मुतालबा किया। शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहिदा खुफिया है। बानी पीटीआई ने इजाफी एजेंडे की काबीना से मंजूरी ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया, रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक ना किया जाए। फौजी अदालत में सिविलियन ट्रायल के केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप मुल्जिमान की मुलाकातों का सिलसिला जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, मुल्जिमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल मजीद बढ़ाने से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत लीगी उम्मीदवार के वकील ने कहा, हमारे पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, रिट नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर से मुतासिर थे तो रिट पटिशन दायर करते। ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए। हैरान हूँ, आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज़ कर दिया। अगर तासुब का तासुर हो तो उसी जज से केस मुंतकिली की इस्तदा की जाती है। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। चाहती हूँ कि पंजाब की जो यूथ है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कामों में उनका ज़्यादा फोकस हो, ताकि ये घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो,
मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए, इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क को प्रोग्रेस चाहिए। जलाओ, घिराओ और गालम गलोच की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क ऐसी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को तरक्की चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। ई बाइक की लॉन्चिंग, तलबा को बाइक्स की चाबियां दी। मरियम नवाज ने कहा, तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें देने का वादा 4 माह में पूरा कर दिया। पंजाब में 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। आज सिर्फ आगाज है। फेज़ 2 में बाइक्स की तादाद बढ़ाएंगे। बाइक्स की अदायगी में 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत देगी। बाइक चोरी की सूरत में इंश्योरेंस की सहूलत भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब से PTCL ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। आबादी के दिन के हवाले से पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना जरूरी है। फ्लोर मिल्स एहतजाजन बंद, शदीद आटा बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर फ्लोर मिल्स की हड़ताल। 1559 फ्लोर मिल्स बंद। गंदम की वॉशिंग रुक गई। पसाई और आटा सप्लाई भी मुअत्तल। फ्लोर मिल्स का हुकूमत और FBR के साथ डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है, टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। चेयरमैन FBR का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार। चेयरमैन FBR ने कहा, IMF की जानिब से कड़ी शराइत आयद हैं, विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं कर सकती। PK 22 बाजोड़ का ज़मीनी इलेक्शन। ANP के नाम। ANP के निसार बास 11,926 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट ले सके। बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार। वजीर तवानाई और सेक्रेटरी पावर डिवीजन भी घबरा गए। बिजली सार्फिन से सालाना 860 अरब की टैक्स वसूलियाँ का इंकशाफ। कौमी असम्बली के तवानाई कमेटी के इजलास में दुहाइयाँ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। हर कैटेगरी के बिजली बिल में 18% GST शामिल है। बिजली सार्फिन पर टैक्सों का बोझ है। वज़ीर तवानाई अवैस तकारी बोले, बिजली की मांग में 10% तक कमी हो चुकी। ज़्यादा महंगे IPP से मुआहदे ख़त्म करने का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। और जो बाइडन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इनकार। कहते हैं, सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज़्यादा अहल हूँ। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा।